जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ये मेरे हाथ में आप एक ऐसी फर्टिलाइज़र देख रहे हैं जो 100% ऑर्गेनिक भी है, केमिकल फ्री है और बनाने में बहुत आसान है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल धनिये की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए करें या पालक की या कसूरी मेथी या साग हो या पुदीना हो। इन तमाम सब्जियों की ग्रोथ बिजली से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर बिल्कुल मुफ्त में और आधे घंटे से पहले कैसे तैयार करना है और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। आपने क्या करना है, वीडियो आखिर तक वॉच करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धनिया, पालक, साग, कसूरी मेथी या सलाद पत्ता हो या दीगर सब्ज पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, अगर उनकी ग्रोथ सुस्त है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या छोटी-छोटी रह जाती हैं या हार्वेस्टिंग करने के बाद दोबारा सब्जी तैयार नहीं हो रही, तो आप समझ लें आपके पौधों की मिट्टी में ज़रख़ेज़ी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हरे पत्तों वाली सब्जियों की ग्रोथ रुक चुकी है। तो मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आपको दूसरी किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि ये ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है और सबसे बड़ी बात है, ये 100% ऑर्गेनिक है। बिल्कुल मुफ्त में मैंने अपने घर पर तैयार की है और आधे घंटे से पहले तैयार कर ली है। इससे पहले मैं कई मरतबा इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करके फ़ायदा उठा चुका हूँ। जैसा कि ये कोरिएंडर का पॉट आप देख सकते हैं, ये सितंबर में मैंने धनिया लगाया था। अब तक मैंने कम अज़ कम 4 से 5 मरतबा धनिये को हार्वेस्ट किया है। अब दोबारा धनिया फिर तैयार हो रहा है। और इसके साथ ये कसूरी मेथी का पॉट देख सकते हैं कि ये भी आज से तकरीबन 2 महीने पहले लगाई थी और 2 मरतबा अब तक हार्वेस्ट कर चुके हैं। फिर इसके अलावा पालक है या साग है या सलाद पत्ता है, या जितनी भी दीगर सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, उनके लिए आप इसे अप्लाई करें। एक मरतबा लगाई गई सब्ज़ी को बार-बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो बनाने में भी बहुत आसान है और बनाने के लिए 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इज़ाफ़ा होगा। सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ी हैं, उनकी ग्रोथ बिजली से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपके घर से हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो चलिए अब ये जानते हैं इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने काम करना है, इस तरह पतीली के अंदर तकरीबन अंदाज़े के मुताबिक 2 लीटर पानी डाल लेना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्जियों के छिलके हैं वो डाल दें। फिर इसके साथ-साथ आलू के छिलके हों, प्याज के छिलके डाल दें। फिर इसके अलावा फलों के छिलके मौजूद हों वो भी डाल दें। गाजर के छिलके हैं या मूली के छिलके हैं वो भी डाल दें। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा आपने इस चीज़ का डालना है। ये क्या चीज़ है? नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर डालने का फ़ायदा क्या होगा कि ये खाद फंगिस के तौर पर भी काम करेगी और खाद के अंदर एक हीट और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह आपने डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने पतीली को उठाना है और हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। ये बात ज़हन में रखें, पानी बॉयल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने पानी को ठंडा कर लेना है। पानी को ठंडा करने के बाद ये देखें पानी का कलर तब्दील हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी हमने छिलके डाले थे उनके अंदर जो-जो न्यूट्रिएंट्स थे या प्रोटीन्स या विटामिन्स थे, वो सारे पानी के अंदर शामिल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस लिक्विड को छान लेना है। ये फर्टिलाइज़र अब हमने पौधों के लिए अप्लाई करनी है। जितनी ये लिक्विड हो, उससे 5 गुना ज़्यादा पानी आपने लेना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये तैयार करदा लिक्विड 2 लीटर है, तो हमने क्या करना है, 10 लीटर सादा पानी इस तरह दावड़े में डालना है और ये 2 लीटर जो तैयार करदा लिक्विड है, ये सादा पानी के अंदर डिल्यूट कर देनी है। एक मरतबा शेक कर लें। शेक करने के बाद अब हम पौधों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने इस फर्टिलाइज़र को पौधों के लिए अप्लाई करना है, कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उन पौधों के लिए करना है जो छोटे हों। जिस तरह ये टमाटर का पौधा है, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा टमाटर का पौधा है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बन चुकी है और कुछ टमाटर भी बनना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनके लिए इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पर जब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को गमलों की मिट्टी में डालें, गमलों की जो मिट्टी है वो खुश्क होनी चाहिए। एक आधा दिन पहले गुड़ाई कर लें, फिर उसके बाद इस लिक्विड को डालें। सिर्फ इतना ही डाल लें कि 2-3 इंच मिट्टी है या जहां तक जड़ें हैं वहां तक ये लिक्विड जाए। जैसे ही आप मिट्टी में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालेंगे, मिट्टी के अंदर फंगस होगी, वो भी ख़त्म होगी।
सर्दी की वजह से जो पौधे की जड़ें डेवलप करना छोड़ चुकी हैं दोबारा डेवलप करना शुरू कर देंगी, क्योंकि इस खाद के अंदर हमने टेम्परेचर और फंगस का भी इंतज़ाम किया है। और जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ी हैं उनकी ग्रोथ जो हफ्ते 10 दिन में होनी है आपको 24 घंटे के अंदर नज़र आएगी। इस फर्टिलाइज़र को दोबारा आप 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह बड़े टीन के अंदर ज़्यादा खाद कैसे बनानी है जिससे पूरा साल हमारा गुजारा होता रहे, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो तरीका सीखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, वो आप देख के तरीका सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके पौधों के लिए अच्छी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।